प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप 60 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक क्लास होने वाली है। सीधा साथियों एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है साथियों उसे हम अवश्य साकार कर कर रहेंगे, पूरा कर कर रहेंगे। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? रामदेव जी को, कल्ला जी को, मलिनाथ जी को, तेजा जी को। अरे चार हाथों वाले लोक देवता जो है यह तो हमें कल्ला जी राठौड़ को कहते हैं, जिनका संबंध साथियों चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से रहा है, जो 1567 और 68 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। उसमें साथियों ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर कल्ला जी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। सप्तमुखी रक्षा सूत्र किस पर्व पर बांधा जाता है, बताइए जरा। रक्षाबंधन, दीपावली, होली, दशहरा। जी हाँ बिल्कुल, सप्तमुखी जो रक्षा सूत्र है साथियों ध्यान में रखिएगा, यह अपना रक्षाबंधन का जो पावन अवसर आता है उस पर्व के ऊपर साथियों बांधा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर घराना किस कला रूप में प्रसिद्ध है? जयपुर जो घराना ये कौन से कला रूप के लिए साथियों प्रसिद्ध है? नृत्य, गायन, वादन, चित्रकला। जी हाँ साथियों, ये अपने नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर हम बात करें एक आपका कथक जो है ना, ये अपना एक शास्त्रीय नृत्य है, जो साथियों राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, जिसके लिए भी अपना जयपुर है साथियों, जयपुर घराना जो है ये आपका प्रसिद्ध है। तो नृत्य ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की कालबेलिया नृत्य शैली किस जनजाति से जुड़ी हुई है? मीणा, भील, कालबेलिया, ग्रासिया। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो, अपने कालबेलिया से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी पगड़ी का कौन सा प्रकार बीकानेर में प्रचलित है? जी हाँ साथियों, राजस्थानी पगड़ी का कौन सा प्रकार है जो बीकानेर में प्रचलित है? साफा, फेंटा, चुंदड़ी, पाग। जी हाँ, फेंटा जो है साथियों, फेंटा ये अपना प्रकार जो है पगड़ी का, ये बीकानेर में क्या है, प्रचलन में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पाबूजी की फड़ किस भाषा में गाई जाती है? जी हाँ, पाबूजी की जो फड़ है ये कौन सी भाषा में गाई जाती है? ब्रज, डिंगल, पिंगल, राजस्थानी। जी हाँ बिल्कुल, डिंगल भाषा में गाई जाती है। डिंगल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नाचना की हवेली, जी हाँ, नाचना की जो हवेली है ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, बीकानेर में, नागौर में, जोधपुर में। नाचना की जो हवेली है साथियों ये अपने जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है? जैसलमेर में है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को ही कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं साथियों। मांडना कला में कौन सा रंग प्रमुख होता है? पीला, लाल, सफेद,
काला। मांडना जो साथियों है ना, ये अपना चित्र होता है एक प्रकार का, जो दीवारों के ऊपर अपने घर के आंगन के ऊपर बनाया जाता है। और किन के द्वारा? बिल्कुल महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। ये साथियों जो विवाह जैसे उत्सव होते हैं या फिर हम बात करें त्योहार जैसे उत्सव होते हैं, उनके अंदर ये साथियों बनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसके अंदर जो प्रमुख रंग होता है ये सफेद रंग देखने को मिलता है। तो सफेद ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। फड़ चित्रकला किस सप्तपंथी परंपरा से जुड़ी हुई है? जी हाँ, फड़ पर चित्रकला की हम बात करें, ये बताइए जैन, वैष्णव, शैव, सिख, कौन से साथियों बिल्कुल सप्तपंथी परंपरा से जुड़ी हुई है? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये वैष्णव से जुड़ी हुई है। वैष्णव ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तेजाजी का लोकनाट्य किस नाम से जाना जाता है? तेजाजी का जो लोकनाट्य है साथियों, ये किस नाम से जाना जाता है? बताइए जरा। स्वांग, गाथा, नाटी, ख्याल। जी हाँ, ख्याल नाम से जाना था, तो ख्याल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, सुग्गाली माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? सुग्गाली माता का मंदिर कहाँ पर है साथियों? बाड़मेर में, जोधपुर में, पाली में, बालोतरा में। अरे सुग्गाली माता का जो मंदिर है यह तो साथियों बिल्कुल अपने पाली जिले के अंदर स्थित है। तो पाली ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीतों में कौन सी विषय वस्तु प्रमुख होती है साथियों? बताइए जरा। जी हां, नीति, प्रेम, वीरता, राजनीति। जी हाँ, राजस्थान की बात हो रही है, तो राजस्थान के अंदर जो अपने लोकगीत होते हैं साथियों, उनके अंदर तो वीरता जो है ये आपके साथियों प्रमुख होती है। जी हाँ, वीरता का वर्णन है, वीरता का यशोगान जो है ये आपका देखने को मिलता है अपने राजस्थानी गीतों के अंदर। तो वीरता ही आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, राजस्थान तो वीरों की भूमि है, तो वीरता का ही यहाँ पर बिल्कुल गुणगान देखने को मिलता है। शेखावाटी क्षेत्र किस लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है साथियों? जी हां, भित्ति चित्र, पटचित्र, कपड़ा चित्र, ताड़पत्र चित्र। जी हां, शेखावाटी क्षेत्र बिल्कुल साथियों चूरू, झुंझुनू, सीकर का जो क्षेत्र है, जिसके अंदर भी साथियों हम बात करें मंडावा, नवलगढ़, महनसर, बिसाऊ, मलसीसर, बिल्कुल यहाँ की जो हवेलियां हैं साथियों, ये क्या है आपकी प्रसिद्ध है, जो बीती चित्र के लिए क्या है प्रसिद्ध है। कौन से चित्रों के लिए साथियों? बीती चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गौरी नृत्य किस समय होता है? बताइए जरा। दिवाली पर, होली पर, श्रावण महीने में, चैत्र महीने में गौरी नृत्य की बात हो रही है, बताइए। जी हाँ, गौरी जो नृत्य लाडलो, यह आपका बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, श्रावण महीने में होता है। तो श्रावण ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थानी कठपुतली किस सामग्री से बनाई जाती है? प्लास्टिक, मिट्टी, लकड़ी, कपड़ा। जी हाँ, बिल्कुल, राजस्थानी जो कठपुतलियां होती हैं ये तो साथियों लकड़ी की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। तो लकड़ी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मारवाड़ पर्चा किस लोक साहित्य का उदाहरण है? दोहा, चौपाई, काव्य, ख्याल। मारवाड़ पर्चा जो है साथियों ध्यान में रखिएगा, यह तो अपने क्या है काव्य रचना है। तो काव्य ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जयपुर घराना किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? अरे साथियों, मैंने अभी अभी आपको बताया था। जी हाँ, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी। जी हाँ, कथक बताया था ना साथियों, बिल्कुल कथक बताया था। ये राजस्थान का साथियों शास्त्रीय नृत्य, वो भी एकमात्र, मतलब कि राजस्थान का एक ही शास्त्रीय नृत्य है जो साथियों जयपुर घराने से जुड़ा हुआ है, और उसका नाम क्या है?
कथक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन छपेगा साथियों कि राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक है। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं साथियों में इसको। जी हाँ, बिल्कुल आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर कॉपी के अंदर साथियों नोट डाउन कर लेना है, क्वेश्चन जरूर छपेगा ये। जी हाँ, राजस्थानी लोक कथाएं अधिकतर किस रूप में प्रचलित हैं साथियों? नाटक के रूप में, वाचन के रूप में, गीत के रूप में, चित्र के रूप में? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट बता रहे हो यहाँ पर आप। राजस्थानी लोक कथाएं जो हैं ये अधिकतर रूप से वाचन के रूप में क्या है साथियों, प्रचलित है। तो वाचन ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। रक्त कल्याणक चित्रण किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो जैन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गौर पूजा, जी हाँ, गौर पूजा जो है ये किस समुदाय की प्रमुख पूजा है साथियों? राजपूत की, मीणा की, ब्राह्मण की, वैश्यों की? जी हाँ, बात हो रही है गौर पूजा की साथियों। तो गौर पूजा बताइए, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। गौर पूजा जो है ये अपने राजपूत समुदाय की क्या है, प्रमुख पूजा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ढोला मारू किस प्रकार की कला है साथियों, बताओ जरा? वस्त्र सज्जा, मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, ढोला मारू जो है यह तो साथियों अपनी एक प्रकार की क्या है, चित्रकला है। तो चित्रकला ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कमायचा किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? जी हाँ, कमायचा जो है ये कौन से वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? तंतु वाद्य यंत्र, वायु वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, ध्वनि वाद्य यंत्र? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 22 नंबर के अंदर तंतु वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। गैर नृत्य विशेष रूप से कहाँ प्रचलित है? जैसलमेर में, कोटा में, उदयपुर में, बीकानेर में? गैर नृत्य की हम बात करें लाडलो, तो गैर नृत्य जो है साथियों यह आपका उदयपुर में क्या है, सर्वाधिक प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। फड़ गायन किसके द्वारा किया जाता है? फड़ गायन जो है साथियों किसके द्वारा किया जाता है? चारणों के द्वारा, राव के द्वारा, बोपों के द्वारा, नायकों के द्वारा? जी हाँ, बिल्कुल बोपों के द्वारा किया था। तो बोपों के द्वारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है साथियों 24 नंबर का, यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जी हाँ, लोक देवता रामदेव जी का मेला कहाँ बढ़ता है? मेड़ता में, रामदेवरा में, नागौर में, अजमेर में? अरे, लोक देवता रामदेव जी का जो मेला है ये रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। जी हाँ, कहाँ पर लगता है? रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। जिससे हम साथियों हिंदू और मुस्लिम साथियों बिल्कुल यहाँ पर जो लोग हैं ये पधारते हैं। इसी कारण साथियों इसे सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। डिंगल भाषा का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है? जी हाँ, डिंगल भाषा का जो प्रमुख उपयोग है ये कहाँ पर होता है? गीतों में, युद्ध वर्णन में, नाटकों में, वाद्य संगीतों में? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, डिंगल भाषा का जो सर्वाधिक या फिर प्रमुख जो उपयोग है साथियों यह तो युद्ध के वर्णन में होता है। तो युद्ध वर्णन ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की रक्षिका किस देवी को कहा जाता है?
काली को, अंबा को, बेनेश्वरी को, चामुंडा को, मेवाड़ की रक्षिका तो साथियों हम किसे कहते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो, मेवाड़ की रक्षिका तो बिल्कुल चामुंडा को कहते हैं। तो चामुंडा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। केसरिया बालम किस प्रकार का गीत है? जी हाँ, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश है। यह तो एक प्रकार का साथियों स्वागत गीत है। कैसा गीत है? स्वागत गीत है। स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बूंदी चित्रशैली किस शैली से प्रभावित है? मुगल, पहाड़ी, बंगाल, मैसूर। जी हाँ, बूंदी चित्रशैली जो है साथियों ये तो मुगल शैली से क्या है प्रभावित शैली मानी जाती है। तो मुगल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नाथ द्वारा स्कूल चित्रकला का संबंध किससे है? शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से। जी हाँ, वैष्णव धर्म से है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल किसी से मिलता जुलता नहीं है वो, खुद को अच्छे से जान रहा है। वो तैयारी कर रहा है एक बड़ी उड़ान की, और लोग समझ रहे हैं कि परिंदा हार मान रहा है। अरे परिंदा हार नहीं मानता, वह तो साथियों आगे बढ़ता चला जाता है और उड़ान इतनी ऊंची कर लेता है कि नीचे से साथियों कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता। तो आपको भी ऐसे ही करना है साथियों। मेहनत इतनी जोर से करनी है, वो भी साथियों ईमानदारी से करनी है, और साथियों सभी से छुप कर करनी है कि बाद में पता चले कि ये बंदा हमारे साथ रहता था और इसका इतने ऊंचे पद के ऊपर इतने रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो साथियों गर्व ही आपके ऊपर बहुत होगा, आपके माता पिता का, अपने गुरु का तो साथियों आपके ऊपर जरूर होगा, परंतु परिवार का नहीं होगा। परिवार तो साथियों जलता है, उनको जलाना है ना, तो मेहनत आपको बढ़िया करनी पड़ेगी। जी हाँ, और अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपको ये क्लासें देखने को मिलती है। क्लास संस्कृति की सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होती है साथियों। तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। बस साथियों बुधवार को छोड़कर, बुधवार को साथियों आज से हम साथियों क्या करते हैं, छुट्टी रखते हैं। कल छुट्टी थी पूरी साथियों, क्लास नहीं हो पाई थी, और आगे भी साथियों बुधवार को जो है ये अपनी छुट्टियां रहने वाली है, ध्यान में रखिएगा हमेशा। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि रास लीला किस देवता से जुड़ी हुई है? बताइए जरा। राम से, विष्णु से, कृष्ण से, ब्रह्मा से। जी हां, बिल्कुल कृष्ण से जुड़ी हुई है रासलीला। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बावजी की फड़ किस शैली का चित्रण है? बावजी की जो फड़ है साथियों ये कथा चित्र की जो शैली है साथियों, इसका क्या है चित्रण है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में पुरुष क्या पहनते हैं? अरे पारंपरिक जो राजस्थानी वेशभूषा है उसके अंदर तो पुरुषों के द्वारा धोती और कुर्ता पहना जाता है। तो धोती कुर्ता ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। दफली किस नृत्य में उपयोग होती है? दफली की बात करें साथियों तो इसका उपयोग तो तेरह ताली नृत्य में होता है। तेरह ताली नृत्य जो है एक कामर जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य साथियों, जिसके अंदर 13 मंजिराएं भी बांधे जाते हैं, और रामदेव जी की आराधना में यह नृत्य किया जाता है। रामदेव जी के मेले में किया जाता है। कहां पर? जी हां, बिल्कुल रामदेवरा जैसलमेर में किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थानी बाड़मेर प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथ से बनी साड़ियों के लिए, बंदेज चुनरी के लिए, अजरक प्रिंट के लिए, पटोला सिल्क के लिए। जी हां, अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रूपनगढ़ किस चित्र शैली का केंद्र था? जी हाँ साथियों, रूपनगढ़ की बात हो रही है ना। बूंदी, कोटा, किशनगढ़ या फिर बीकानेर। रूपनगढ़ जो है साथियों यह तो आपका किशनगढ़ शैली का क्या है प्रमुख केंद्र था। तो किशनगढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
बनी ठनी किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? जयपुर, कोटा, किशनगढ़, अलवर। जी हाँ, बनी ठनी जो है साथियों, यह तो आपका ध्यान में रखिएगा, किशनगढ़ शैली का क्या है, प्रसिद्ध चित्र है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। रम्मत किस प्रकार की कला है साथियों, बताओ? नृत्य कला है, गीत कला है, लोकनाट्य कला है, चित्रकला है? अरे रम्मत, रम्मत की हम बात करें तो यह अपनी एक लोकनाट्य कला है। कौन सी कला है? लोकनाट्य कला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। मालखंब राजस्थान की किस लोक परंपरा से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, मालखंब की हम बात करें तो यह साथियों एक प्रकार का क्या है, खेल है साथियों। तो खेल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पारंपरिक लोक वाद्य मंजीरा किस धातु से बना होता है साथियों? वर्तमान के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा, जो मंजीरा होता है यह अपना पित्तल से बना हुआ होता है। किसका बना होता है साथियों? पित्तल का बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गौरी नृत्य जी हाँ किस देवता की आराधना है? माफ कीजिएगा साथियों, गौरी नृत्य की बात नहीं हो रही, गौरी की बात हो रही है कि गौरी किस देवता की आराधना है। किस बिल्कुल साथियों, किसकी है बताओ? शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की, गणेश की? जी हाँ साथियों, ये तो अपने शिव की आराधना है गौरी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बावजी का भजन किसके द्वारा गाया जाता है? जी हाँ साथियों, बावजी का जो भजन है यह तो बोपों को द्वारा गाया जाता है। तो बोपे ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तुर्रा क्या है? वाद्य यंत्र है, गीत है, रंग है, नृत्य है? तुर्रा क्या है साथियों, बताओ जरा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ये अपना एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वन पुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया? जी हाँ, वन पुत्र जो है साथियों, यह तो हमें भील जनजाति को कहते हैं। कौन सी जनजाति को कहते हैं साथियों? भील जनजाति को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। भवाई नृत्य में कलाकार किस पर नृत्य करते हैं? जी हाँ साथियों, जो भवाई नृत्य होता है इसमें कलाकार कौन से किसके ऊपर नृत्य करते हैं? तलवार पर, लकड़ी पर, मटके पर, ढोल पर? जी हाँ बिल्कुल साथियों, तलवार के ऊपर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जीण माता का मंदिर किस जिले में है साथियों, बताओ जरा। चूरू में, नागौर में, झुंझुनू में, सीकर में? अरे जीण माता का जो मंदिर है ये अपने रेवासा ग्राम सीकर के अंदर स्थित है। जी हाँ, कहां पर है? रेवासा के अंदर, सीकर जिले के अंदर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। उसके बाद में हम बात करें सालासर बालाजी का मंदिर कहां पर है? बिल्कुल साथियों, सीकर के अंदर है। खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर है साथियों? बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा, सीकर के अंदर है। और सालासर बालाजी का मंदिर साथियों सीकर में नहीं है, कहां पर है फिर? अरे साथियों, ये अपना चूरू के अंदर है। जी हाँ, सालासर बालाजी का मंदिर चूरू में है और खाटू श्याम जी का जो मंदिर है ये सीकर जिले के अंदर पड़ता है। साथियों ध्यान में रखिएगा, तीनों के तीनों महत्वपूर्ण यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। बावजी की फड़ में किस देवता की कहानी होती है? जो बावजी की फड़ होती है उसके अंदर तो साथियों अपने रामदेव जी की कहानी होती है। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीत में पिपलिया किस प्रकार का गीत है साथियों? जी हाँ, पिपलिया किस प्रकार का गीत है बताओ। विवाह गीत है, युद्ध गीत है, हास्य गीत है, सावन गीत है, कैसा गीत है लाडलो, बताओ। पिपलिया जो है साथियों यह आपका एक प्रकार का सावन गीत है। तो सावन गीत ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोक चित्रकला का प्राचीनतम रूप कौन सा माना जाता है साथियों, बताओ। बूंदी शैली, फड़ चित्रकला, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा फड़ चित्रकला माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। उस्ता कला किस जिले से संबंधित है? बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर, अलवर? अरे ऊंट की खाल के ऊपर जो चित्रांकन किया जाता है उसे हम उस्ता कला कहते हैं। और साथियों ये अपनी उस्ता कला जो है या फिर मथेरना कला बोल सकते हो। जी हाँ, मथेरना कला और उस्ता कला दो आपकी ऐसी कला है जो बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। रागमाला क्या है साथियों, बताओ जरा।
गीत है, चित्रकला है, नृत्य है, वस्त्र है। रागमाला जो है साथियों, बिल्कुल रागमाला एक प्रकार की क्या है, चित्रकला है। तो चित्रकला ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना नहीं है साथियों, आगे बढ़ते चले जाना है, बस मेहनत आपको करते रहना है। जी हाँ साथियों, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लासेस साथियों मैं आपके लिए रोजाना लेकर आता हूँ, बस आपके एक सब्सक्राइब के लिए, एक क्लास को लाइक के लिए और आपके प्यारे सपोर्ट के लिए। तो फटाफट जरूर से कर दीजिएगा। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है साथियों 52 नंबर आ चुका है। बिल्कुल साथियों 60 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज की क्लास में। जी हाँ, नखत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? नखत क्या है साथियों, बताओ जरा। उत्सव है, गीत है, आभूषण है, चित्र है। नखत जो है साथियों, नखत यह एक प्रकार का आभूषण है। तो आभूषण ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य की मानी जाती है? घूमर नृत्य की बात हो रही है लाडलो। गुजरात की, राजस्थान की, हरियाणा की, मध्य प्रदेश की? अरे घूमर नृत्य तो अपने प्यारे राजस्थान का ही क्या है साथियों, बिल्कुल नृत्य है। तो राजस्थान से ही साथियों उत्पत्ति मानी जाती है। तो राजस्थान ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नागनाथ, जी हाँ, नागनाथ पूजा किस जाति विशेष से जुड़ी हुई है? नागनाथ पूजा सैनी, गुर्जर, भील, मीणा? जी हाँ बिल्कुल साथियों, मीणा आपकी जाति से जुड़ी हुई है। जी हाँ, मीणा जनजाति जो है ना, ये अपनी जगन्नाथ पूजा से बिल्कुल नागनाथ पूजा से जुड़ी हुई है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी आभूषणों में नथ क्या दर्शाता है? जी हाँ, नथ जो होती है साथियों, ये क्या दर्शाती है? वैवाहिक स्थिति, जाति, धन, पूजा? अरे साथियों, नथ एक प्रकार का क्या है, आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। ये वैवाहिक स्थिति को दर्शाता है, सुहाग का प्रतीक है साथियों नथ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सखिया और गिंदड़ किस अवसर पर गाए जाते हैं साथियों, बताओ। जन्मोत्सव पर, विवाह पर, होली पर, मकर संक्रांति पर? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 56 नंबर के अंदर। होली के ऊपर गाए जाते हैं। होली ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोकनाट्य तमाशा विशेष रूप से कहाँ प्रसिद्ध है? जी हाँ बिल्कुल साथियों, बताओ। बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में, बांसवाड़ा में? जी हाँ, तमाशा साथियों अपने जयपुर का प्रसिद्ध है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिनजारे किस विद्या में प्रसिद्ध लोक पात्र होते हैं? बिनजारे लोक कथाओं में, ख्याल में, तेरहताली में, बवई में? जी हाँ बिल्कुल, बिनजारे जो है साथियों, यह आपके ध्यान में रखिएगा, लोक कथाओं में क्या होते हैं, लोक पात्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीत में लोरी गीत किससे संबंधित है? युद्ध से, जन्म से, शोक से, पर्व से? जी हाँ बिल्कुल, जन्म से साथियों क्या है, संबंधित है। अरे साथियों, छोटे आप बच्चे थे उस समय अपने दादी जी या फिर माता जी जो है या फिर नानी जी जो है, ये साथियों लोरी गीत आपको सुनाती थी ना, बिल्कुल ये वो ही लोरी है साथियों। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा। गोपालन संबंधी गीत किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? गोपालन संबंधी जो गीत है साथियों, ये आपके वर्तमान में मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक अभी भी प्रचलन में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिंदोरी शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? अरे बिंदोरी जो है ये अपना विवाह से संबंधित है। तो विवाह ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मूमल और महेंद्र किस शैली की लोक कथा है? वीर रस, प्रेम कथा, नीति कथा, अध्यात्म? मूमल और महेंद्र जो है साथियों, ये तो अपनी प्रेम कथा है। जी हाँ, प्रेम कथा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 63 नंबर
63 में से साथियों आपके यदि 40 प्लस या 35 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये आपको क्लास कैसी लगी। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थानी तीज पर महिलाएं कौन सा विशेष गीत गाती हैं? फाग, तीज गीत, सावा गीत, बन्ना बन्नी गीत। जी हाँ, बिल्कुल तीज गीत गाती हैं साथियों। तीज गीत ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना ही रखते हैं और अगली जो क्लास है ये आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। किसकी साथियों? सामान्य हिंदी की, वो भी टॉपिक वाइज आपने सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसकी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।